बच्चन बाबूजी महाराज भाग चौथा बच्चन नंबर 9। आगरा 12 मार्च सन 1939। मन दुनिया के कामों में तो फिर भी मेहनत कर लेता है, क्योंकि उसका रस और फल तत्क्षण मिल जाता है। लेकिन परमार्थ के काम में, जिसमें तन और मन पर दबाव पड़ता है और बगैर ऊंचे घाट पर पहुंचे हुए रस नहीं मिलता है, बहुत आलस करता है और ये कहकर कार्रवाई में ढीला पड़ जाता है कि राधा स्वामी दयाल आप करा लेंगे। ये कहकर अपनी करनी में ढीला पड़ना ठीक नहीं। जो मेहनत और जतन कर सकते हो वो करना फर्ज है। सुमरन, ध्यान, भजन, पोथी का पाठ और सत्संग में आलस नहीं करना चाहिए। मन आलसी है, चाहता तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा और बढ़ से बढ़ की चीज मिले, मगर उसके लिए मेहनत और मशक्कत नहीं करना चाहता। बिना जतन और मेहनत किए हुए चाहता है कि किया कराया मिल जाए। वो ख्वाहिश तो यही रहती है कि मेहनत न करनी पड़े और सहज ही में सब चीजें मिल जाएं। मगर दुनिया के लिए काम किए जाता है और तन व मन के अंग की काष्ठा भी उठाता है, क्योंकि दुनिया में अव्वल तो तन और मन को रस मिले जाता है, द्वयम मेहनत का तत्क्षण फल मिलता है और स्वयं दुनिया की चीजों और सामान का आहार और आधार हो गया है। मगर परमार्थ में मेहनत नहीं कर सकता, और खासकर उस परमार्थ में जिसमें सुरत बरामद होती है और तन व मन पर दबाव पड़ता है। दुनिया में नामवरी हासिल करने की ख्वाहिश और दुनियावी सामान की तृष्णा में इंसान बड़ी बड़ी काष्ठा उठा जाता है और मेहनत कर जाता है, यहाँ तक कि अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है। परमार्थ में जब तक करनी और मेहनत करके ऊंचे घाट पर न पहुंचे, तब तक रस नहीं मिल सकता, और इसलिए परमार्थ में हमेशा रूखा फीका और ढीला रहता है। शुरू में जब नया शौक होता है तब कुछ दिनों थोड़ी बहुत कार्रवाई कर लेता है, मगर यूं ही सिमटने में जो दबाव पड़ता है वो पड़ने लगा कि छोड़ देता है। सिमटना बड़ा मुश्किल है, काल नहीं कर सकता, उसमें गुंजाइश ही नहीं। अगर होती तो सतलोक से नहीं निकाला जाता। सिमटकर इस कदर समूह बना सके कि वहां का रस और आनंद ले सके, ये काबिलियत उसमें नहीं। ये आलस का अंग प्रथम काल में पैदा हुआ और इसकी वजह से वो वहां से निकाला गया। जीव में सिमटने की गुंजाइश और काबिलियत है, मगर मन का ये अंग उसमें विघन करता है। ये कहकर परमार्थी कार्रवाई को छोड़ देता है या उसमें ढीला पड़ जाता है कि बिना राधा स्वामी दयाल की दया व मेहर के कुछ नहीं बन सकता। जब वे चाहेंगे आप करा लेंगे। बेशक जब राधा स्वामी दयाल दया करेंगे तभी करनी बनेगी, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि दया के भरोसे आलसी बनकर बैठ जाए। दया से और कुदरत के कायदे से जो शक्तियां तुम में जाग गई हैं, उनसे जो मेहनत और जतन तुम कर सकते हो वो तुमको करना चाहिए। तुम्हारा फर्ज है। जो काम तुम नहीं कर सकते, लाचारी है, उसके लिए तुम दया मांगोगे तो मालिक दया करेगा और तुम्हारा काम कर देगा या करा देगा। मगर
जो तुम कर सकते हो वो तुम जरूर करो। अगर नहीं करोगे तो विकार दूर नहीं होंगे और सूरत नहीं निकल सकेगी। इस घाट पर विकारों में जो सूरत फंस गई है, सो बिना रियाजत, मेहनत, जतन और कोशिश के उसका निकलना नहीं हो सकता। आलस करके बैठे रहने से विष और विकार की पोटली नहीं खुलेगी, और जब तक ये न हो सूरत कैसे चल सकती। मेहर और दया अपना काम कर रही है। जैसे किसी चीज को पहले समोकर और भिगोकर मुलायम किया जाता है, उसी तरह से मेहर समोने का काम करती और पहले पसर जाए तो फिर दया उसमें से सूरत को निकाल ले। सुमरन, ध्यान, भजन और पोथी का पाठ व सत्संग वगैरह सब सूरत को निकालने के लिए हैं। इनमें आलस नहीं करना चाहिए। जितना बन सके मेहनत के साथ इन परमार्थी कार्रवाइयों को किए जाना चाहिए। अगर आलस किया जाएगा तो ब्रह दब जाएगी और परमार्थी तरक्की बंद हो जाएगी। वैसे मालिक की दया व मौज से ऐसी हालतें गुजरा करेंगी जो इसको चेत दिलाती रहेंगी और आलस करके चुप होकर नहीं बैठने देंगी, मगर खुद को भी चाहिए कि चेत कर और दुरुस्ती के साथ कार्रवाई करें। आलस का अंग बड़ा नाकिस और खराब है। न सिर्फ परमार्थ में ही बल्कि स्वार्थ में भी इससे होशियार रहना चाहिए। जिस शख्स में आलस का अंग आया और तृष्णा बढ़ी, वो अपने लिए नाकिस कामों का खजाना तैयार कर रहा है। इस वक्त चाहे वो दुनिया में जाहिरा सब कामकाज दुरुस्ती से कर रहा हो, मगर किस वक्त वो किसकी क्या हक तलफी करेगा और उससे क्या पाप कर्म बन पड़ेगा, इसको कोई नहीं जानता। वक्त आने पर वो सब कुछ खराबी कर सकता है। इसलिए इस अंग को निकालना हर एक आदमी का फर्ज है, और खासकर परमार्थी को इससे बहुत होशियार रहना चाहिए।